हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास यूनिवर्स। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में डिस्कस किया हुआ था पोषक के बारे में, आज हम पढ़ेंगे पोषक तत्वों के टाइप्स कितने होते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि पोषक क्या होता है। सिंपली हम एक लाइन में इसका आंसर कर सकते हैं, पोषक वह रसायन है जो जीवों को पोषण प्रदान करता है। यह शरीर को ऊष्मा तथा ऊर्जा प्रदान करता है और ऊर्जा हमारे शरीर को चलाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, पोषक क्या होता है? पोषक जो होता है हमारे शरीर को ऊर्जा एवं ऊष्मा को प्रदान करता है और पोषक के द्वारा ये जो ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करता है उसके द्वारा ये हमारे शरीर को चलाता है। अगर हमारे शरीर में एनर्जी रहेगी ही नहीं, ऊर्जा रहेगी ही नहीं, तो क्या हम सही ढंग से अपने कार्य को कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो पोषक क्या होता है? पोषक जो होता है हमारे शरीर को ऊर्जा एवं ऊष्मा को प्रदान करता है, ये हमारे शरीर को चलाने में मदद करता है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि पोषक के तत्वों के जो प्रकार हैं वो क्या हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं कि पोषक तत्व के प्रकार क्या हैं। ठीक है, तो जो पोषक तत्व के जो प्रकार हैं वो हैं जो हमारी बॉडी को हर तरह से पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी को हर तरह के जो पोषक तत्व होते हैं इनकी ज़रूरत होती है, जो हमारे शरीर में पोषण की कमी को पूरा करता है। अगर किसी एक की भी कमी रह जाती है तो हमारा शरीर क्या होता है? कमज़ोर बन जाता है। यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं और अगर हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, अगर किसी एक भी पोषक तत्व की कमी रह जाती है तो वो हमारे शरीर को क्या करता है? वो हमारे शरीर को कमज़ोर बनाता है। ठीक है, इसलिए पोषक तत्व के बारे में हम आगे देखते हैं कि ये कितने प्रकार के पोषक तत्व हैं। पहला जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये एक ऐसा पोषक तत्व होता है जिस स्वाद में मीठा होता है। अगर हम इसको टेस्ट करेंगे तो ये हमें कैसा लगेगा? ये हमें मीठा लगेगा। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें तुरंत ही ऊर्जा हमारे शरीर तक पहुंचाता है और हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है वसा को हम फैट भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा ग्रहण करके उसमें खर्च नहीं करते हैं। यानी कि जो हम कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं उसे खर्च नहीं करते हैं, तो उससे हमारे शरीर में वसा यानी कि फैट, चर्बी जमा हो जाती है। सही बात है कि जैसे हम अगर कोई एनर्जी, जैसे कार्बोहाइड्रेट से जैसे ही हम एनर्जी को प्राप्त करते हैं, ऊर्जा को, और उसको हम कहीं खर्च नहीं करेंगे। ठीक है, अगर उसको हम कहीं खर्च नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में क्या बनाएगा? वो हमारे शरीर में फैट बनाएगा। यानी कि वो हमारे शरीर में चर्बी को इकट्ठा करेगा क्योंकि हम एनर्जी खर्च नहीं करते। तो कार्बोहाइड्रेट की जो परत है उसके रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाता है, जिसे हम वसा या चर्बी या इसे फैट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पोषक तत्व के प्रकार है वो है हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर को ज़्यादा ऊर्जा नहीं मिलती। प्रोटीन से क्या होता है कि हमारे शरीर को ज़्यादा ऊर्जा नहीं मिलती। प्रोटीन का जो काम होता है वो शरीर को ज़्यादा एनर्जी न देकर शरीर के विकास करने में मदद करता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो कि जो प्रोटीन होता है हमें इससे ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर के लिए ऐसा काम करता है जो कि हमारे शरीर को विकास करने में, यानी कि जो हमारा हेल्थ है, जो हमारा शरीर है उसको डेवलप करने में मदद करता है। लेकिन यही जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे शरीर को एक भरपूर यानी कि बहुत अच्छा ऊर्जा पहुंचाता है, हमारे शरीर में बहुत ही अच्छा ऊर्जा को पहुंचाता है। नेक्स्ट है जो वो है खनिज क्या होता है? इसको हम मिनरल्स भी बोलते हैं। वो हमारे शरीर में ज़्यादा मिनरल्स की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, कैल्शियम जैसे फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम
आदि जो खनिज हैं वो शरीर को ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी कि हमारे शरीर में कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम आदि मिनरल्स की हमें ज़्यादा ही आवश्यकता होती है। आयरन को भी हमारे शरीर की ज़्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है नमक या लवण यानी कि सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में सोडियम, यानी कि हमें नमक से क्या मिलता है, हमें नमक से क्या मिलता है, सोडियम मिलता है। तो नमक या इसको हम लवण या सॉल्ट भी बोलते हैं, तो आवश्यकता होती है, यानी कि जो हमारा शरीर है उसको बहुत ही कम मात्रा में सोडियम की आवश्यकता होती है। जैसे कि रोज़ अगर आप लगभग 1500 मिलीग्राम तक नमक यूज करते हो तो या नमक का सेवन करते हो तो उससे आपका ब्लड प्रेशर होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है वाटर, जल, जो हमारे शरीर में लगभग 65 से 70% जो जल है वो मौजूद होता है। हमारे शरीर में लगभग 65 से लेकर के 70% तक जल भी मौजूद होता है। जो पानी में अकार्बनिक पदार्थ है, जो पानी है, पानी क्या है, यानी कि जो जल है वो क्या है, वो अकार्बनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर की जो आंतरिक वातावरण है, ठीक है, उसको संतुलन का काम करता है। यानी कि जो हमारे शरीर का आंतरिक वातावरण है वो उसको मतलब बनाए रखने में, उसकी संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। हमें रोज़ 8 से 10 ग्लास यानी 2 से 3 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर को लगभग 8 से लेकर के 10 ग्लास की पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा पोषक तत्व है वो है विटामिन। ठीक है, तो विटामिन क्या होता है कि हमारे शरीर में जो उपचयी, अपचयी और उपाचयी क्रियाएं होती हैं उनको सही से, यानी कि विटामिन में क्या होता है कि जो उपचयी, अपचयी और उपाचयी जो क्रियाएं होती हैं उनको सही से क्रिया करने और काम करने में विटामिन जो होते हैं मदद करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ये सभी क्रियाएं सही से आपके शरीर में होती रहें तो इसके लिए हमें विटामिन्स का शरीर में होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, और हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है तो हम क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। यदि हमारे शरीर में विटामिन की कमी होगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे। और नेक्स्ट हमारा है कि रुक्षांश क्या है। रुक्षांश भी एक प्रकार का पोषक तत्व होता है जो इसको हम एक वनस्पति पदार्थ भी कहते हैं जो कोशिका भित्ति के सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, ये हमारे शरीर के अंदर जो पचाने वाले एंजाइम्स नहीं होते हैं लेकिन फिर भी हमारे भोजन के लिए एक ज़रूरी अंग होता है। नेक्स्ट है ये हमारा रेशे, फाइबर, इसको हम रेशे या फाइबर्स भी बोलते हैं, जो हमें जो सब्जियां होती हैं, रेशेदार सब्जियां या भोजन करने की सलाह देते हैं। सेम की जो फलियां भी एक रेशेदार सब्जी है जो हमारे शरीर की छोटी छोटी या बड़ी आंतों में साफ करने में मदद करती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि रेशे जो होती हैं वो एक रेशेदार सब्जी जो हमारे शरीर को छोटी या बड़ी आंतों को साफ करने में मदद करती हैं। जो कब्ज के मरीज होते हैं उसको रेशेदार यानी कि जो फाइबर का भोजन होता है उनको खाना चाहिए जिससे खाना जल्दी पच